जय हिंद दोस्तों आज बात करने वाले हैं सीएटी के बारे में कि सीएटी क्या है। केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है जिसका मतलब है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। सीएटी के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन को मंजूरी मिल गई है और ये आज ही की जो 19 अगस्त 2020 की न्यूज़ है। तो ये सीएटी क्या है इसका आपको पूरा डिटेल में आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। ठीक है, तो परीक्षा सीएटी मतलब परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। सीएटी के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वतंत्र भारत के बड़े ऐतिहासिक सुधारों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसे अहम फैसला बताते हुए कहा कि एजेंसी के गठन से करोड़ों युवाओं को फ़ायदा होगा। सीएटी के जरिए अब तक हर तरह के टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे अभ्यर्थियों का समय और संसाधन बचेगा। इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा बहुत ही मिलेगा। और बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि युवाओं को फिलहाल नौकरी के लिए कई अलग अलग परीक्षा देनी पड़ती है। जैसी परीक्षाओं के लिए अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसी है और परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी को दूसरे स्थानों पर भी जाना पड़ता है। इन्होंने कहा कि इस संबंध में परेशानियां दूर करने की मांग काफ़ी समय से की जा रही थी। इसे देखते हुए मंत्रिमंडल ने साझा पात्रता परीक्षाओं लेने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन का निर्णय किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया और कहा कि आरंभ में 3 भर्ती एजेंसियां राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के दायरे में आएंगी। एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में इसके दायरे में रेलवे भर्ती परीक्षा, भर्ती बैंकों की भर्ती परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी आएंगे। इन्होंने बताया कि इस परीक्षा में हासिल स्कोर 3 साल तक मान्य होंगे। परीक्षा आयोजित करने के लिए हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक परीक्षा केंद्र होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जिन्होंने कहा कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीएटी की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य हो रहेगी। इस दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीएटी के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐतिहासिक सुधारों में से एक है। इससे भर्ती चयन, नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के उन वर्गों के लिए जीवन का आसानी से लाया जाएगा जिन्हें लाभ नहीं मिलता। अभी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी केंद्र कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का आयोजन करेगी। सरकार नौकरी के चयन के लिए विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों को अब एक ही परीक्षा में बैठना होगा। सरकार के सचिव सी चंद्रमौली ने कहा कि केंद्र सरकार में लगभग 20,000 से ज़्यादा भर्ती एजेंसी है। हम अब सिर्फ 3 एजेंसी ही परीक्षा को कॉमन बनाए रहेगी। तो यही कुछ जानकारी थी सीएटी के बारे में। आप सब ने सब कुछ सुन लिया जो मैंने बताया। अब जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है उस पर अमल होता है। देखते हैं भर्ती जो फ्यूचर में भर्ती प्रक्रिया कैसी होती है। आई होप मैंने दी हुई जानकारी आप समझ गए होंगे। कैबिनेट का एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है सीएटी के बारे में, मतलब इसके लेकर बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी फ्यूचर में भर्तियाँ आती है उन भर्तियों को लेकर